नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। हमारे साथ बैठे हैं विनायक। विनायक से आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया और अभी उन्होंने कुछ अच्छी गुड न्यूज़ पाई हैं, तो हम चाहेंगे कि वो खुद शेयर करें। तो हेलो विनायक जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। हम जानना चाहेंगे कि आपने ये कोर्स के बारे में कहाँ से सीखा? बेसिकली हमने ये कोर्स के बारे में सुना प्योरली ऑन यूट्यूब। ओके। सर के चैनल से हम सर्चिंग कर रहे थे कि कोई इंस्टीट्यूट है क्या। ओके। और हमें ई कंस्ट्रक्ट सीधा हाईलाइट हो गया। ओके। और हमने सर को कॉल किया, सीधा चले आए सोलापुर से, मतलब महाराष्ट्र से सीधा बेंगलोर, बैग पैक करके सीधा। ओके, बैग पैक करके आप यहाँ से आ गए सीधा थे। इधर आ गए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ आए हैं तो उसके बाद आपने किस कोर्स में इनरोलमेंट किया था? बेसिकली मुझे पता था कि मुझे स्ट्रक्चर में ही करना है, इधर BIMB है, मैनेजमेंट पे, मुझे स्ट्रक्चर में करना, तो मैंने मास्टर इन स्ट्रक्चर ही एनरोल कर दिया। ठीक है। स्ट्रक्चर्स में इनरोलमेंट लेने के बाद फिर आपने क्या क्या सीखा यहाँ पास? यहाँ पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक एडवांस में पूरा सीख लिया। उसमें मैंने सीखा कि सेंटर लाइन प्लान कैसे बनाने का है, ई टाइप में मॉडलिंग कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, साइजेस कैसे फिक्स करने हैं, फिर फाउंडेशन कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। ठीक है। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विनायक जब आए थे तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में एकदम फ्रेशर्स थे। ऐसा नहीं कि कहीं वो काम करके आए थे। तो फ्रेशर्स को इस लेवल तक ट्रेनिंग मिलना और वो भी वो कैप्चर करना बहुत दिक्कत की बात होती है। तो मैं विनायक जी आपसे पूछना चाहूँगा, आप कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स में वर्क किए हैं? स्टार्टिंग में मैं तो G+5 में मुंबई बेस्ड है उसमें काम किया जी। फिर 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स किए जो बेंगलोर में है जी। उसके बाद मैंने G+24 किया, वो भी मुंबई में था। और सबसे बढ़िया था वर्तक नगर, जो भी मुंबई बेस्ड है। अच्छा। ये सारे प्रोजेक्ट मैंने इधर कर लिए। ये सारे प्रोजेक्ट, तो इन सारे प्रोजेक्ट में आपने कौन कौन सॉफ्टवेयर को यूज किया? पहले तो सेंटर लाइन के लिए बेसिक सॉफ्टवेयर AutoCAD, फिर AutoCAD से मैंने मॉडलिंग के लिए ETAB यूज किया। जी। ETAB में पूरा डिजाइनिंग मॉडलिंग कर लिया, फिर उसके बाद उसका फाउंडेशन बनाना है। ओके। तो उसके लिए मैंने सेफ यूज किया। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि विनायक जी हमारे यहाँ ETABS बेसिक्स, ETABS एडवांस भी आपने लर्न किया उसमें, क्योंकि बिना एडवांस के आप ये स्ट्रक्चर्स का कोर्स सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि एडवांस मतलब आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कि आई थिंक मैं जानना चाहूँगा विनायक जी कि आपने कोड भी यूज किए होंगे। एडवांस ETAB मतलब बेसिकली ETAB प्लस कोड के बिना एडवांस प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकते। एडवांस मतलब क्या है कि साइजेस फिक्स करना, रिबार परसेंट निकालना, फाइनलाइज सब इधर से ही होगा। मतलब ETAB एडवांस यूज करना है तो कोड ही यूज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मतलब समझ रहे हैं जैसे सब लोग कि ETABS एडवांस अगर यूज करना है तो कोड आपको पढ़ना है, और कोड के साथ कुछ थ्योरीज बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि बिना कोड समझ में आना भी पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप बुक्स को पैरेलली पढ़ते जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इज नॉट फॉर द मॉडलिंग, इट्स लाइक आपको अच्छी डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए। तो विनायक जी, और हम ये जानना चाहेंगे कि मेरे हिसाब से जहां तक मैंने सुना है कि आपका कोर्स खत्म भी नहीं हुआ है अभी। खत्म नहीं हुआ है। तो अभी आपने कुछ कंपनियों में ई कंस्ट्रक्ट के द्वारा जो प्लेसमेंट्स आई हैं तो आपने वहां अप्लाई किया था। हाँ। तो वहां का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है, तो आप थोड़ा शेयर करें। तो पहले बेसिकली क्या हुआ था कि मैम के सेशन है, रिज्यूम कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे है, वो यूट्यूब पे भी है, वो देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो सेशन है ना कि CV शॉर्ट लिस्ट होना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 1000 बार अप्लाई करते उसमें शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस ना के बराबर रहते। जो CV रहता वो श्रद्धा मैम के अलावा कोई नहीं अच्छे से बताता। फिर उसके बाद मेरा पोर्टफोलियो CV मैंने 10 बार चेंज किया है। मैम को पहले बनाता था, दिखाता था, 10 बार चेंज हुआ। उसके बाद मेरा 2 कंपनी में शॉर्ट लिस्ट हुआ था। पहला था जो आंध्र प्रदेश में था, जी, वो जी, था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें लाइक मैंने मॉक देना चाहा उसमें। जी जी। कि जो उस मॉक में मुझे एक्चुअली पता चला कि मेरा कितना नॉलेज डेप्थ है इसमें अभी। जी। फिर उसके बाद सेकंड इंटरव्यू हुआ, जो अभी जो मैंने प्लेस हुआ वो नोएडा में, उसका हो गया। तो उसमें मेरा कि उधर ऐसा हुआ था कि मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ नहीं था पहले। अच्छा। हाँ। उधर कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हुआ था या CV मिला ही नहीं था। तो मैम ने पर्सनली कॉल करके उनको मुझे बिठाया। ओके। हाँ, मुझे बिठाया। मैं इसका मतलब पूरा हाथ मैम का है कि मैम के इधर से एफर्ट्स बहुत थे मेरे लिए। और उसमें से जो मेरा पहले सिलेक्ट नहीं हुआ था CV, और मैं ही सिलेक्ट हो गया कंपनी में। अच्छा। हाँ, पूरा। तो मैम का पूरा सपोर्ट स्टूडेंट के लिए बहुत रहता।
और टीचिंग की बात करें तो संदीप सर बेसिक से लेके हाई लेवल तक पूरा बेसिक पढ़ा देते हैं। जी। तो तुम ऐसा नहीं कि कोर्स में एनरोल किया तो खुद से काम करने का, डेली सेशन होते हैं, वो अटेंड किया तो ही कोड समझते कि कोड क्या बोल रहा है। एक्चुअली सीधा कोड रीड करे तो अपन को कुछ नहीं आएगा, लैंग्वेज ही समझ में है कि कोड क्या बोल रहा है। जी जी बिल्कुल। तो डेली सेशन होते हैं, वो अटेंड करेंगे तो बेसिक पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। इंटरव्यू में पूरा बेसिक ही पूछते, ईटैब वगैरह ये तो ऑपरेटिंग है पूरा, तो वो कुछ कोई नहीं पूछता, बेसिक पूछता है कि इसको आता ही है नहीं। ऑपरेशन लेवल तो सबको आ जाएगा सॉफ्टवेयर जब बैठेगे तो बेसिक इधर बहुत फंडामेंटल्स क्लियर करके लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे हमारे विनायक जी का कहना है कि सॉफ्टवेयर बस चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर के साथ आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बेस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर्स में हमारे संदीप सर ने जैसे सेशन लेते हैं तो संदीप सर रेगुलर सेशन रैंडम भी ले लेते हैं और रेगुलर भी ले लेते हैं। उस बेसिस में अगर आप देखेंगे तो हमारा जैसे ये जो बैच है, पूरे इनके बैच में इनका तो CV शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुआ था। तो अगर आप देखेंगे इनका CV शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। और श्रद्धा मैम लाइक कंस्ट्रक्ट के जो स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदर कंपनीज में, तो हमारी कंपनी उनको अच्छे प्लेटफॉर्म में रिफर भी कर रही है, ताकि आप जैसे कोई CV छूट गया तो आप ये सब हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं तो हम उनको रिफर भी करते हैं एक तरह से। तो जैसे श्रद्धा मैम ने रिफर किया आगे, और जिनका होना चाहिए था, जिनका शॉर्टलिस्ट हुआ था वो नहीं हुआ, जिनका नहीं होना था, जिनका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था CV, उनका सिलेक्शन हो गया। तो मैं जानना चाहूंगा विनायक जी, आप क्या हैप्पी हैं हमारे कोर्स से? पूरा हैप्पी मतलब कि कैसे, बहुत खुश हो कि मेरा जो एम था, कि मेरा पैशन जिसमें था उसमें मुझे कोर प्लेसमेंट मिल गया और उधर मेरे पूरे बेसिक्स क्लियर हो गए। और इधर कैसा है कि मैम ने फोर्स मेरे लिए क्यों लगाया, तो मैम और सर डेली देखते कि बंदा क्या कर रहा है इधर बैठ के, ना किसी मॉडलिंग कर रहा है, बेसिक कैसा है उसका सब देखते। इस वजह से मैम को कॉन्फिडेंस था कि इसको मतलब इंटरव्यू बेटा ये इंटरव्यू बोलेगा, इसीलिए मैम ने फोर्स लगाया जी। तो इधर जो डेली अपन करते हैं वो नजर में आता है। तो इस बेसिस पे मुझे बिठाया, बेसिक्स क्लियर थे मेरे और इंटरव्यू में बेसिक मैंने बोल दिया सर। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि एक छोटा सा चीज, कोई इंटरव्यू का ऐसा इंसिडेंट जो आपको एकदम स्टॉप कर दिया था और आपको फिर हमारी क्लास की मेंटर्स जो आपको टीच किए हैं उनकी वो बात याद आई हो और आपने एक्सप्लेन करा हो। रिसेंट जो हाँ, अभी रिसेंट उसमें मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आप खुली आंखों से कैसे देख सकते हो बीम फेल हुआ है, मीन्स वो बेंडिंग में फेल हो रहा है, शेयर में फेल हो रहा है। तो इधर जो टीचिंग हुआ था कि बेसिकली अपन डिफ्लेक्शन चेक करते इसमें बेंडिंग तो फेल नहीं होगा, तो फेल किधर होता है, डक्टाइल डिलेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर में फेल होता है। तब मुझे याद आया कि बीम तो ज्यादातर शेयर में फेल होंगे, तो मैंने बोल दिया कि मुझे पता था कि शेयर फोर्स में ऐसे क्रॉस कट लगेंगे तो कनेक्शन पे तो फेल हो। वो इंसिडेंट मुझे याद आया और मैंने उधर बोल दिया। जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है। और मैं बोलना चाहूँगा कि आप भविष्य के लिए आपका जो फ्यूचर है वो बहुत उज्जवल रहे और आप बहुत तरक्की करें। और कंस्ट्रक्ट बहुत हैप्पी है आपके प्लेसमेंट होने से। हम चाहते हैं कि आपके बैच के और आने वाले अपकमिंग जो बैच हैं और जो अभी जो रनिंग बैच है उनका सबका प्लेसमेंट हमारे द्वारा हो ताकि भविष्य में और जो सिविल इंजीनियर्स हैं जो ये सोचते हैं कि सिविल में जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिविल में जॉब नहीं है, सिविल में जॉब है, बट आप ना देखेंगे तो सिविल में वो जो चाहिए मार्केट में वो लोग नहीं सीख रहे हैं। फंडामेंटल तो जो चाहिए सिविल के लिए वो क्लियर होने चाहिए, तो अब तुरंत आपके हाथ में जॉब है। बिल्कुल। अब यूनिवर्सिटी टॉपर होने से और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ने से वो अलग चीज़ है, आपको थ्योरी नॉलेज होगी, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको उस सेक्टर में एंटर होने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए विनायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पास एक इंटरव्यू छोटा सा दिया। तो चलिए ठीक है, तो थैंक यू सबको, आपको हमारे तरफ धन्यवाद।